पर महाराज श्री कहते हैं कि जो ये प्रश्न उस देवी ने किया था मुझसे कि प्रभु के व्यवहार में भिन्नता क्यों दिखाई दे रही कि एक का संहार और एक का उद्धार, तो महाराज श्री हमें कहते हैं कि प्रभु ने बहिरंग रूप से व्यवहार में अंतर लग रहा है। जैसे आप एक वैद्य के पास जाए और जितने रोगी आए वैद्य एक को बहुत ही कड़वी काशाई दवाई दे दे और दूसरे को बड़ा मीठा चूर्ण दे दे, तो क्या वो रोगी वैद्य जी से लड़ाई करने लगे कि आपका पक्षपात है, इनको मीठी मीठी गोली चूसने को दी और मुझको इतनी कड़वी दवाई क्यों दी? तो ये क्या अगर हम ऐसा आक्षेप करें तो उचित है? नहीं, क्योंकि हम वैद्य के व्यवहार को हमें नहीं देखना है। क्यों? जो वो चिकित्सा कर रहे हैं, जैसा रोग है वैसी उनको चिकित्सा करनी पड़ेगी। वैद्य की जो समानता है वो उद्देश्य में समानता है, चाहे कड़वी औषधि हो चाहे मीठी औषधि हो, पर रोगी को रोग मुक्त होना चाहिए, समानता उसमें है। और उसी तरह से भगवान श्री राम का बहिरंग व्यवहार भले लग रहा हो कि उन्होंने संहार किया, पर महाराज श्री कहते कि आप देख लीजिए कि ताड़का को भी निज पद की प्राप्ति हुई और अहिल्या को भी निज पद की प्राप्ति हुई। दोनों के साथ प्रभु ने बराबर ही व्यवहार किया है, क्योंकि यही अहिल्या ने मांग की थी, पर सत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तब कुंज सही। तो चाहे क्रोध हो चाहे काम हो, ये दोनों वृत्तियों का समाधान प्रभु ने प्रस्तुत किया है। और अहिल्या को और इंद्र दोनों जब मुनि जी के चरणों में गिर पड़े तो उन्होंने शाप मोचन का उपाय भी बताया। और वह उपाय किसके साथ जोड़ा? देखिए, काम जनित विकार है, अब उसका शमन कैसे हो? अब मार्ग दो है संसार के लोगों के पास, एक है निवृत्ति का मार्ग, एक है प्रवृत्ति का मार्ग। और हमारे यहाँ जो अवतार हुए वो भी कई, परशुराम जी, भगवान कपिल, ये सब निवृत्ति परायण महापुरुष हुए, जिन्होंने सारे भौतिक वस्तुओं का निषेध करते हुए त्याग तपस्या का जीवन जी करके जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। पर जब हम भगवान श्री राम को एक आदर्श पूर्ण अवतार के रूप में देखते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम ने जो दूसरा मार्ग है प्रवृत्ति मार्ग, और प्रवृत्ति मार्ग में काम क्रोध लोभ ये सभी आते हैं गृहस्थ जीवन में, प्रभु ने सबको स्वीकार किया। और इसलिए गौतम ऋषि ने कहा कि तुम शाप मुक्त तब होगी जब श्री रामभद्र इस मार्ग से निकलेंगे जनकपुर जाने के लिए। और जनकपुर में जहां पर प्रभु का श्री किशोरी जी के साथ विवाह संपन्न होने वाला है, और इंद्र भी हाथ जोड़े हुए खड़ा था। इंद्र से भी यही कहा, श्राप उनको जो दिया गया था कि जा तेरे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए, उसका तात्पर्य क्या है? 1000 छिद्र का क्यों श्राप दिया? क्योंकि यही गौतम ऋषि का तात्पर्य था कि ये जो इंद्र पद प्राप्त होता है वो पुण्य और धर्म के कारण प्राप्त होता है, देवत्व। पर ये देवत्व पाने के बाद तुमने अपनी दैवीय शक्ति का दुरुपयोग किया, तुमने कपट और छल का प्रयोग किया। और मेरी दृष्टि से प्रभु ने कहा, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट और छल ये छिद्र है,
और इसलिए गौतम ऋषि ने कहा तेरे पुण्य के घट में 1000 छिद्र हो जाएंगे। इसका मतलब क्या कि अगर एक भी छिद्र घड़े में हो तो क्या होगा, जल भरा हो तो सब रिस करके चला जाएगा। जब 1000 छिद्र हो जाए तो उनका तुम्हारा पुण्य का घट सारा खाली हो जाएगा। संसार में तुम जहां भी जाओगे सब लोग जो है तुम्हें हीन भावना से देखेंगे कि देखो ये व्यभिचारी जाता है।